मैं एज इंजीनियर हूँ। हाँ, कौन सी कंपनी? बीटेक कर रखी है। आप मंदिर में कब से जुड़े हैं? मैं तो 8-9 साल से। 8-9 सालों से आप जुड़े हैं। 8-9 सालों से आपका तजुर्बा क्या है इस मंदिर के बारे सब गुरु जी का ही में? कृपा है, आशीर्वाद है, मेहनत है। आप 8 सालों से जुड़े हैं तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो? लोग कहते हैं यहाँ चमत्कार होते हैं, आपको लगा हो कि वाकई में यहाँ पे चमत्कार होते हैं? चमत्कार कैसे नहीं है, देखो सर, सुखी जीवन जी रहे हैं। इस मालिक के आशीर्वाद से सब कुछ है, गुरु जी की कृपा से जी। किस चीज़ की कमी नहीं है। जीवन सही चल रहा है, तो कोई बाकी कोई क्या ऐसा चाहिए। किस्सा आपको 8 सालों में याद हो, जो आपके साथ वो घटना घटी हो, जो आपके जहन में छप गई हो कि यार ये वाकया में ही अगर मैं इस मंदिर में हनुमान जी के या गुरु की शरण में पहुंचा तो ये शायद। सर, यहाँ पे हर पल एक आप अपने आप में घटना ही जी। है। गुरु जी के शरण में जब आ गए हो तो उसके बाद मेरा तो इनसे काफ़ी लगाव रहा है। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता ही रहता है कि गुरु जी की वाणी होती है, उसमें भी कुछ, हर बात में कुछ ना कुछ छिपा रहता है, रहस्य छिपा रहता है। बस वही है कि समझोगे तो जीवन सफल है। सफल। पर नहीं, फिर भी कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो जो वाकई में ही हम भी या दर्शक भी सोचने में मजबूर हो जाएं कि नहीं यार वाकई में कुछ ना कुछ हुआ है? आपको मौका मिले ना तो कभी यहाँ पे दिवाली में आओ जी। शाम में, तो वो आपको लगेगा कि साक्षात प्रभु खुद विराजमान है। आपका रोम रोम मतलब ये एहसास कराएगा आपको कि साक्षात नहीं, प्रभु ये दिवाली विराजमान। मैं समझा नहीं, दिवाली वाला किस्सा, क्योंकि हम। नहीं, दिवाली वाला किस्सा मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि उस टाइम ये होता है कि चलो आगे पीछे तो गुरुजी बैठे रहते हैं, बोलते हैं, तो वो तो महाराज जी होती है। तो उस टाइम जो है कुछ, आप आओगे तो देखोगे तो यहाँ पे कुछ माहौल ही होता है, अलग होता एकदम ऐसा होता है। है। माहौल ही अलग होता है। चलिए। कैसा लगता है आपको कि कहीं साक्षात प्रभु के अंग संग बैठे अंग हैं। संग बैठे हैं। चलिए, ये तो बात रही अंग संग बैठने की, और यहाँ पे तो चमत्कार होते हैं, वो तो लोग बताते ही हैं कि उन्हें दर्शन होते हैं। उन्हें उनसे कई बार तो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो हनुमान जी से बात भी करते हैं। ये तो चलो आम बात होगी। ये तो सब देखो गुरु कृपा है। जी। आप गुरु को कितना ये मानते हैं, तो हनुमान जी तो तब है ना, पहले तो गुरु है। हनुमान जी तो बाद में। देखो, हनुमान जी तो आज भी है, आज से पहले भी थे। जब आप एक किसी सच्चे गुरु की शरण में जा रहे हैं तो वही आपको साक्षात करवा सकते हैं ना। वैसे तो आप खुद इतनी कैपेबिलिटी किसी भी इंसान में नहीं है कि वो अपने खुद से भगवान को प्राप्त कर ले, देख ले। तो ये गुरु जी की तपस्या है। इनके तो हनुमान जी कभी भी रहते हैं, अगर आप इनके साथ बैठे हैं कहीं भी बोल देंगे, कहीं भी दिखा देंगे कि वो देखो महाराज जी खड़े। और वो साबित होता है कि खड़े होते, दिखते। अच्छा, एक आखिरी में इस मंदिर के बारे में या गुरु जी के बारे में, जो संत रघुवंशी जी हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? गुरु के बारे में क्या हो, इनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं। इस खुद साक्षात प्रभु है। बस वही सिर्फ है कि आपका देखने का नजरिया है कि आप किस नजरिए से देखते हैं। नहीं, चलो, प्रभु तो हर बाकी व्यक्ति में विद्यमान है, नहीं पर नहीं नहीं, आपको लगता क्या है? हर व्यक्ति की बात नहीं है ना, इनकी जो तपस्या है, तप है, तो आपको कभी भी, मतलब वो आप कहीं भी जाओगे आज तक संसार में जितने भी है, तो कहीं भी आपको ये नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि जी वो देखो सामने हनुमान जी खड़े हैं। कभी भी कोई भी आपको ऐसा एहसास नहीं करवा सकता, ऐसा दिखा नहीं सकता। नहीं, तो आपने कभी दर्शन किए हैं हनुमान जी हमने तो गुरु में ही सब कुछ पाया। अपने लिए तो यही हनुमान जी है। जब गुरु साथ खड़े हैं तो हमें क्या जरूरत है भगवान के दर्शन करने की। जब इनके दर्शन हो रहे हैं तो भगवान इनके साथ ही खड़े। के? चलिए। हमारे लिए तो साक्षात हनुमान जी यही है। चलिए आप। खासकर मैं अपनी बात बोलूं, मेरे लिए तो महाराज जी यही है। लोग आते हैं कि हमें महाराज जी के दर्शन हो, और मैं इस दर पे इसीलिए आता हूँ कि मुझे गुरु के दर्शन हो गए तो मुझे लगता है कि मेरे महाराज जी से चलिए, मुलाकात हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये भक्ति ही में ही शक्ति है। भक्ति भाव जो है वो अपने अपने हो सकते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं सबके, और इनका भी अपना विचार है। इनको जो यहाँ के संत रघुवंशी जी हैं उनमें ही भगवान दिखते हैं, और ये अपनी आस्था है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। का नाम स्मरण करने मात्र से ही किस तरह के परिवर्तन जो है उनकी जिंदगी में होते हैं। अभी हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम ईश कुमार है। आप कहाँ से? कसौली गांव से। कसौली से हैं। पहला प्रश्न तो हमारा, जैसे हम सभी से जान रहे हैं, आप कब से मंदिर में जुड़े हैं यहाँ पे?
लगभग 6-7 साल से। 6-7 सालों से आप मंदिर में जुड़े हैं। इस मंदिर के बारे में कोई खास विशेष बात आप हमें ज़रूर बताएँ। अब सभी बातें खास है हमारे लिए तो। एक ऐसी बात जो आपको लगा हो कि अब 6 सालों से इसी मंदिर में या हम कहेंगे इसी दरबार में जुड़े हैं, तो कुछ विशेष तो ज़रूर होगा यहाँ पे। हमारे लिए तो सभी चीज़ें विशेष है, क्योंकि आस्था ही ऐसी है। बिल्कुल। हुँ। आप जो हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, क्या घटना घटी कि जिससे आपको लग रहा है कि हर चीज़ यहाँ पे विशेष है, आप कह रहे हैं? अभी आप मेरी 10-15 दिन पहले की बात है, मेरा बाइक पे से एक्सीडेंट हुआ। जी। तो बाइक पे जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे बाइक का पूरा हेडलाइट टूट गई, जी। बाइक की सब कुछ टूट गया। गाड़ी वाले का कम से कम 15-20 हज़ार का नुकसान हुआ। जी। और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे महाराज सामने आके खड़े हो गए। जैसे गाड़ी बजी, तो गाड़ी का आगे का वो बम्पर सब टूट गया। तो गाड़ी टूट गई आपकी बाइक से? हाँ, तो मैं मतलब बाइक का तो 2,500-3 हज़ार का नुकसान हुआ, लेकिन उसका कम से कम 20-25 हज़ार का नुकसान हुआ। और मेरे को ऐसा लगा कि महाराज सामने आ गए और गाड़ी उससे टकराई और मैं खड़ा का खड़ा, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसके बाद घर गया, घर में खेती-बाड़ी का काम की। तो मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको साक्षात खरोंच तक नहीं आई? मतलब आप देख सकते हैं 10-15 दिन पहले की बात है ये। जी। तो आप पता कर सकते हैं वहाँ पे शक्ति घाट में कि मैं मतलब बाइक पे ये था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये इस चीज़ को अगर हम माने तो इस तरह से मान सकते हैं कि जिस तरह से ये बता रहे हैं, एक बाइक जो है गाड़ी के साथ उसकी टक्कर होती है और बाइक का महज़ जो है वो हेडलाइट वगैरह टूटते हैं, लेकिन गाड़ी का जो है अच्छा खासा नुकसान हो जाता है और इनका मानना ये है कि हनुमान जी जो हैं, वो बीच में आकर इनकी रक्षा करते हैं और ये कहीं न कहीं हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक बाइक जो गाड़ी से टकराती है, तो गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और बाइक को कुछ नहीं होता और उसमें बैठे इंसान को तो खरोंच तक नहीं आती है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलिए एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे जो संत रघुवंशी जी हैं, या ये दरबार जो है 11 हनुमान, क्या आपने इस तरह का दरबार या इस तरह का संत कहीं देखे हों आपने? नहीं, संत तो बहुत हैं, लेकिन ये संत ऐसे हैं कि ये खुद तो दर्शन किए ही हैं, औरों को भी दर्शन करा सकते हैं। जी। ये मैं नहीं बोलता, ये मतलब अगर आप चाहेंगे तो आपको भी करा देंगे, लेकिन जब ये चाहेंगे तब। और शायद आपको भी हुए होंगे, क्योंकि आप भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जी। चलिए ये बिल्कुल सही कहा कि एक तो जो दर्शन होते हैं, वो तो आदमी के भाव से भी होता है। अगर हमारा भाव ही दर्शन करने लायक नहीं है, तो दर्शन कैसे हो जाएँगे? हम सक्षम नहीं हैं इन चीज़ों को। लेकिन फिर भी चलो आपकी आस्था है और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा जो आप चमत्कार बता रहे हैं, रिसेंटली आपके साथ ये घटना घटी है। ये बस 10-15 दिन पहले की बात है, जी। सिर्फ 10-15 दिन पहले ही ये सब हुआ हुआ। और मेरे को खरोच तक नहीं आई। आप देख सकते हैं, आप करते क्या हैं? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, जी। जुब्बड़ फैक्ट्री में, घड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करता तो चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। जी, जय श्री राम जी। काफ़ी सारे लोग हैं और लगभग मैक्सिमम लोग हैं जो 5-6 सालों से जो हैं वो जुड़े हैं और इसके बावजूद लोग ये बताते हैं कि वो इतने लंबे समय से जो जुड़े हैं, तो उसकी जुड़ने की जो महत्व है, वो बताते हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे जो है हर पल जो है वो कोई ना कोई चमत्कार यहाँ पे होता रहता है। तो यहाँ पे कोई दर्शन होना या हनुमान जी के दर्शन होना या बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस दरबार में खासकर। यहाँ पे जो है अगर आप थोड़े से तीसरे व्यक्ति को पूछेंगे तो वो व्यक्ति कहता है कि हमें दर्शन हुए हैं और दर्शन मात्र ही नहीं, इसके अलावा भी उसकी ज़िंदगी जो है वो परिवर्तित हुई है और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं मैं कहूँ तो उसकी ज़िंदगी बदल गई है। उनकी ज़िंदगी जो है बदलने का कारण एक ही है कि यहाँ पे जो है इस जगह पे या इस क्षेत्र में या जो यहाँ के जो संत हैं रघुवंशी जी, वो इनका इस तरह का तप त्याग है कि वो लोगों को आज इसका जो है आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग जुड़े हैं। सर अपना नाम बताएँ। मेरा नाम विशंबर है। मैं आप शिमला से हूँ। शिमला से? हाँ, जानना चाहेंगे आपसे कि आप इस दरबार में कब से आ रहे हैं, जुड़े हैं? मैं 2017 से आ रहा हूँ। हाँ, तो जब आप काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे जुड़े हैं, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जिस तरह से आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जॉब करते चंडीगढ़ से अप डाउन करता हूँ आने के हैं, लिए। चंडीगढ़ से आप जाते हैं। तो इस ड्यूरेशन में अगर बात करेंगे 7-8 साल आपको जुड़े हुए हो गए हैं मे बी, तो इसमें कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में हुई हो कि आप अभी भी जो है चंडीगढ़ से स्पेशली इस मंदिर में आते हैं? क्या ऐसी घटना है? पॉजिटिविटी आती है, जो भी है कि हाँ, एक पॉजिटिविटी आई है, बाकी तो
इट्स डिपेंड कि हमारी अपनी आस्था पे विश्वास वो होता है, एक पॉजिटिविटी आती है बस। हाँ। एक तो सकारात्मक चीजें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर व्यक्ति 7 साल से कंटिन्यूसली आ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिंदगी में, तभी हमारी आस्था बढ़ती है। अगर हमारे साथ कुछ होगा तो पॉजिटिव चीजें होगी तभी चीजें हो पाएंगी। आपके जिंदगी में कुछ ऐसे पॉजिटिव चीजें हुई जो आपको लगता हो कि यहाँ नहीं आते तो नहीं होती शायद? नहीं, हमने गुरुजी है हमारे, हमने इनको अपना गुरु माना है, सब माँ बाप इनको माना है, तो एक श्रद्धा भाव ऐसा इनके साथ जुड़ा है कि एक मन खुद ब खुद करता आने का कि नहीं, इनके दर्शन करने आना है, जाना है हमने। हाँ। तो तो आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंदिर से? खासकर बात करते हैं जो दरबार है, यहाँ पे 11 मुखी हनुमान जी भी हैं, और जिस तरह आप गुरु जी को आप बताते हैं कि गुरु जी भी करते हैं, तो क्या लोगों के लिए मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? इन लोगों के लिए मैसेज यही है कि जैसे यहाँ पे मेडिसिन भी दी जाती है, लोगों के वो हो रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, कोई लोग हॉस्पिटल से हाथ खड़े करके आ जाते हैं, उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली लोगों को आना चाहिए। अब इतने मान लो पैसे खर्च करके आप मेडिसिन में हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, तो आप आओ एक बारी देखो, ठीक है, बेनिफिट ऑब्वियसली मिल रहा है। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि हाँ कोई पर्सन कोई झूठ बोल रहा है या वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो ये हम अपनी बात यही है कि हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, गुरु का एक इस तरह का मिलती है कि ऐसे गुरु हमने देखे नहीं, जो एक पूरी अच्छी से गाइड करते समझाते क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए हम जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं तो ये है वो पॉजिटिव वेव जो यहाँ पे आती है। हर कोई कहता है कि उनकी जीवन में कुछ ऐसी सकारात्मक चीजें हुई हैं जिसके बावजूद वो यहाँ पे बार बार आना चाहते हैं। और कई लोग 10-10 15-15 सालों के साथ जो है यहाँ पे जुड़े हैं, इस दरबार के साथ जुड़े हैं। तो अभी हम आपको 11 मुखी हनुमान मंदिर जो तालाब कठनी सबाथू में मौजूद है, यहाँ से आपको जानकारी दे रहे थे। विशेष बात है, आप क्या जानकारी रखते हैं इस मंदिर के बारे में, या आप कभी नहीं आए हैं तो एक बार आप आके जरूर देखें। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जितने भी जो लोग हैं, जितने भी लोग जो हमारे लाइफ में जुड़े हैं, हम उनसे ये भी कहेंगे कि यहाँ पे इस तरह का दरबार यदि आपने कहीं देखा है तो आप इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो संत हैं रघुवंशी जी, उनके जो परोपकार है या चमत्कार है हम कहेंगे, जो जिस तरह से वो मेडिसिन या दवाइयां जो है वितरित करते हैं लोगों को, तो लोग जो हैं वो पीजीआई से भी ठीक नहीं होते, आईजीएमसी शिमला से भी जो है वापस यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस दरबार से वो ठीक होते हैं। ऐसे उदाहरण कई हमने दिए हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी तमाम जानकारी और अपनी राय जरूर रखें। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए तालाब कठनी से मैं मुनीश ठाकुर, मेरे सहयोगी कैमरामैन की रिपोर्ट।